नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं और आप लॉ कंप्लीट करने ही वाले हैं, आपका LLB या 3 इयर्स या 5 इयर्स कोई भी कंप्लीट होने वाला है और इसके बाद से आप प्रैक्टिस करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, आपको आमदनी किस तरीके से अच्छे से हो सकता है, तो आपको इस वीडियो में हो सकता है कि आपको कुछ मदद मिले। आप पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो ये लीगल फील्ड है ये बहुत ही वाइड फील्ड है, बहुत ही वाइड फील्ड है। हमारे देश में हर एक व्यक्ति कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार के सिविल या क्रिमिनल मुकदमे को झेलता ही है। किसी न किसी, यानी कि देश का हर एक व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति ना भी हो तो परिवार का एक व्यक्ति निश्चित रूप से कभी ना कभी सिविल और क्रिमिनल मैटर को वो झेलते ही झेलते हैं। अब आप सोचिए, देश की इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने बड़े बड़े कोर्ट्स, इतने सारे कोर्ट्स, इतने पुलिस स्टेशंस, इतने सारे छोटे छोटे अलग अलग एक्ट्स हैं। इन सभी एक्ट्स को हैंडल करने के लिए, इन सभी एक्ट्स के माध्यम से न्याय दिलाने के लिए अगर किसी की ज़रूरत पड़ती है तो वो है वकील की, एक एडवोकेट की, एक अच्छे एडवोकेट की। अब सवाल यह है कि सबसे पहले कुछ लोग हताश यही सोच करके हो जाते हैं कि मैंने कोर्स तो कर लिया, अब मैं इसकी शुरुआत कहाँ से करूँ। अगर आपने बहुत बड़ा एम्बिशन पहले दिन ही पाल लिया, अगर आपने बहुत बड़ी सोच रखी, सोच बिल्कुल बड़ी रखनी चाहिए, लेकिन अगर आपने यह सोचा कि आप कुछ ही महीनों के अंदर आप बहुत अच्छा पैसा कमाने लगेंगे, तो शायद आप गलती कर बैठेंगे। आपको यह सोचना चाहिए कि आप कोई भी एक एक्ट उठा लीजिए, कोई भी एक एक्ट, चाहे आप डॉरी का कोई एक्ट ले लीजिए या मैट्रिमोनियल एक्ट कोई हो, या फिर आप एक्सीडेंट का कोई एक्ट ले लीजिए, या फिर आप किसी भी तरीके का एक्ट्स, आप कोई भी एक एक्ट ले लीजिए, या IPC CRPC में आपका कमांड हो, किसी भी चीज़ में आपका कमांड हो, रेरा कानून बना है, नया कानून है, उसके बारे में आपका कमांड हो, किसी भी तरह का हो, अगर आप किसी भी एक एक्ट के अंदर पूरा कमांड कर लेते हैं तो आपके पास केस की कोई कमी नहीं होगी। 2 प्रश्न उठते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह होता है कि भाई अब मैंने लॉ कर लिया है, अब इसके बाद से मेरे को प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो मुझे किसी सीनियर के पास जाना होगा। निश्चित रूप से आपको सीनियर के पास जाना होगा, वहाँ पर जा करके आपको काम सीखना होगा। काम में क्या सीखना होगा? किताबों में जो आपने पढ़ा होगा उससे काम चलेगा नहीं। किताबों में जो आपने पढ़ा और प्रैक्टिकल में जो हो रहा है उसको आपको ठीक तरीके से एक बार आपको सीखना पड़ेगा। जब आपने सीख लिया, उसके बाद से बारी आएगी कि यदि कोई क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करता है तो आप उसके केस को ठीक तरीके से लड़ें। अब आप देखिए क्या होता है कि पहले दिन ही बहुत सारे ऐसे यंग जो एडवोकेट होते हैं वो एक ताव में होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा वकील बन गया हूं, और बिल्कुल ताव में बात करते हैं या क्लाइंट के साथ में झूठ बोलना ही इस पेशे की क्वालिटी समझते हैं। मैं समझता हूं कि आपको नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है, और नए सिरे से आपको यह विचार करने की ज़रूरत है कि केस कोई भी हो वो छोटा नहीं होता। आप हमेशा याद रखिए कि क्लाइंट कोई भी हो, चाहे पैसे वाला हो या कम पैसे वाला हो, वो छोटा नहीं होता। कोई केस जो कि निर्भया के रेपिस्ट थे, उसको भी फाइट करने वाला वकील सब लोग जानते हैं, और जिसने जो प्रोसिक्यूशन था उसको भी जानते हैं, डिफेंस को भी जानते हैं। तो उन्होंने अपने केस को पूरे मन से फाइट किया। ये मैटर नहीं करता कि क्लाइंट ने फीस कितना दिया। आपको मैं यह बताऊं कि 70% लोग इसलिए धक्के खाते रह जाते हैं क्योंकि वो केवल उस क्लाइंट का काम बेहतर तरीके से करते हैं जिसने फीस अच्छा पे किया हो। आपको कभी नहीं कंसीडर करना चाहिए कि क्लाइंट ने आपको फीस क्या पे किया है। आपको ये कंसीडर करना चाहिए कि क्लाइंट का जो केस है वो आपका अपना केस है और आप उसको पूरी ताकत से लड़ें। एक बार अगर आपने उसे वास्तव में न्याय दिलाया, उसके केस के लिए आप ठीक से खड़े हुए, तो निश्चित रूप से वही व्यक्ति आपको 4 दूसरे केस दिलाएगा। लेकिन अगर आपने पहले दिन ही उसको ठीक तरीके से तवज्जो नहीं दिया
तो आपके काम को बहुत नुकसान हो सकता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं उस समय ठीक तरीके से ट्रेनिंग लें। उसके बाद से जब आपको केस मिल रहा है तो उस केस को ठीक तरीके से हैंडल करें, पैसे के आधार पे केस को ना तोलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप किसी भी कोर्ट को छोटा या बड़ा ना समझें। कई बार तहसील की प्रैक्टिस भी, कई बार आप सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट का कोर्ट भी बहुत बड़े और कारगर कोर्ट हो सकते हैं। आप ट्रायल कोर्ट में आप सीख रहे हैं, उसके बाद से आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, ये आप इस स्टेप के साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि उनकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस ही हाई कोर्ट से शुरू हो सकता है कि आप हाई कोर्ट में जाएं और जाकर के किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बन जाए, लेकिन बेहतर होगा, आप युवा हैं तो आप ट्रायल कोर्ट का भी एक्सपीरियंस लें, उसके बाद ही आप हाई कोर्ट में जाएं या सुप्रीम कोर्ट में जाएं। अगर आप अपने पसंद के विषय को चुनेंगे और उसके हिसाब से आप सीख करके क्लाइंट को वैल्यू दे करके ऑनेस्टी के साथ इस प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।